इस पृथ्वी लोक पर जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है और देवताओं का भी पूजनीय हो जाता है। रुद्राक्ष के स्पर्श मात्र से समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो रुद्राक्ष की माला धारण करता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। आइए आज मैं पद्म पुराण की इस कथा को आपको संक्षिप्त में सुनाता हूँ। एक समय समस्त ऋषि मुनियों ने भगवान वेदव्यास जी से पूछा कि प्रभु, पृथ्वी लोक पर ऐसी कौन सी जीवात्मा है जो पूजनीय हो, जो देवताओं को भी पूजनीय हो, जो हमारे लिए भी पूजनीय हो और जिसका उद्धार होता हो। तब भगवान वेदव्यास जी उनको रुद्राक्ष की महिमा के बारे में बताते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तब भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, ऋषि मुनियों, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। रुद्राक्ष की स्पर्श मात्र से समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होता है और रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला स्वयं भगवान शंकर के समान हो जाता है। ये भगवान शंकर का वरदान है। और जिसने रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी हो उसके पास में भूत प्रेत आत्माएं भटकती नहीं है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला मनुष्य समस्त जन्मों के पापों से छूट जाता है। भगवान शंकर का वरदान है कि रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए अगर हिंसक पशु भी मर जाए तो उसको मोक्ष और स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्यों की तो खैर बात ही क्या है। तो सभी ऋषि मुनि चकित हुए और पूछने लगे कि भगवान, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तब भगवान वेदव्यास जी बोले कि एक समय पर त्रिपुर नाम का एक राक्षस था जो समस्त देवताओं को मार करके छुप जाता था और उसने कई देवताओं का वध कर दिया था। तब सब देवता भगवान शंकर की शरण में गए, भगवान शंकर से विनती की। तब भगवान शंकर ने क्रोध में आकर अपना आजगब नाम का धनुष उठाया और अपना तीसरा नेत्र खोलकर उस त्रिपुर राक्षस को मार दिया। तभी से भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी भी हुआ। और जब भगवान शंकर ने अपने आजगब धनुष पर तीर चढ़ाने के लिए जो संघर्ष किया था, उस समय जो संघर्ष के समय उनके शरीर से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी थी, उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए रुद्राक्ष अत्यंत प्रिय है महादेव को। तो सभी देवताओं ने भगवान वेदव्यास जी के सम्मान में तालियां बजाईं। तब भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले को पूर्ण फल तभी मिलता है जब वो नियम के साथ में माला धारण करता है और नियमों का पालन करता है। तब सब ऋषि मुनियों ने भगवान वेदव्यास जी से नियम पूछे। तो पहले भगवान वेदव्यास जी माला के बारे में बताते हैं कि माला कैसी होनी चाहिए। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा हुआ है। आपको अगर पढ़नी हो तो पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि इसको पढ़ने से मनुष्य के समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान वेदव्यास जी बताते हैं कि जिस रुद्राक्ष में योनि का चिन्ह ना हो, जिसमें कीड़े ने छेद कर दिया हो और जिसका लिंग चिन्ह मिट गया हो तथा जिसमें दो बीज एक साथ सटे हुए हों, ऐसे रुद्राक्ष के दाने को माला में नहीं लगाना चाहिए। जो माला अपने हाथ से गूंथी हुई हो और ढीली हो और दाने एक दूसरे से बहुत सटे हुए हों अथवा किसी ऐसे मनुष्य ने बनाई हो जो नीच हो या पापी हो, उस रुद्राक्ष माला को कभी नहीं धारण करना चाहिए। और कभी भी अपने हाथ की पिरोई हुई माला को भी नहीं धारण करना चाहिए। अब इसमें पिरोई हुई माला धारण करने को क्यों मना कर रहे हैं अपने हाथ से वेदव्यास जी, उसका कारण भी बता देता हूँ। क्योंकि जब अच्छे तरह से माला पिरोई जाती है तो कुछ मंत्र हैं जो माला पिरोए जाने के समय पे बोले जाते हैं ताकि उस माला को पूर्णतः शुद्ध किया जा सके। इसलिए अगर आपको मंत्र पता है वो, तो आप अपने हाथ से माला पिरो के पहन सकते हैं। अन्यथा आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं, ऐसे सेव्य के पास जाएं जो मंत्रों को जानता हो और आपकी माला को शुद्ध करके पवित्र करके पिरो दे, तब उस माला को पहने। वो अत्यंत फलदायी होगी आपके लिए। और भगवान वेदव्यास जी बताते हैं कि जिस मनुष्य ने रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी हो, उस मनुष्य को मांस मदिरा से बहुत दूर रहना चाहिए। उसको सात्विक भोजन करना चाहिए, तभी उसको पूर्णता फल प्राप्त होगा। तो आप अगर रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं।
बस इन नियमों का पालन करते रहिए, महादेव आपकी नैया को पार लगा ही देंगे, क्योंकि वो बड़े दयालु हैं, तभी उनको भोले बाबा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे एक ऐसी कथा के साथ, एक ऐसे पेड़ के साथ जिसमें भगवान विष्णु हमेशा विराजमान रहते हैं। उस पेड़ को मैं आपको बताऊंगा।